अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज़। आलमंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान बादाम खाना कैसा है? बादाम की ग़िज़ाइयत क्या है? क्या हमल में बादाम खाना महफूज है? हमल के दौरान बादाम खाने के क्या फ़ायदे हैं? हमल के दौरान बादाम के इस्तेमाल के वक्त आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? बादाम खाने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं? और एक हामला औरत को एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर औरत ये चाहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो एक हेल्दी डाइट ले ताकि उसका बच्चा हेल्दी पैदा हो। प्रेगनेंसी में बादाम खाने के बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि बादाम में फ़ैट, प्रोटीन और डिफरेंट विटामिन्स होते हैं जो कि तीनों ट्राइमेस्टर में बच्चे की सेहत और बच्चे की नशोनुमा के लिए और माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप डेली की डाइट में आलमंड्स को यूज़ करते हैं, यानी कि डेली की डाइट में बादाम का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगी। अगर बादाम को एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी के अंदर खाया जाए तो बादाम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बादाम में फ़ाइबर होता है जो कि हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। बादाम में विटामिन ई होता है जो कि आपकी स्किन और आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके और आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ आपके असाबी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए आपको मैग्नीशियम, फोलेट और विटामिन B9 की ज़रूरत होती है जो कि बादाम में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो बादाम ग़िज़ाइयत से मालामाल होता है। अब मैं आपको बादाम की ग़िज़ाइयत का बताऊंगी कि बादाम के अंदर कितनी न्यूट्रिशन पाई जाती है। बादाम में 21 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। बादाम में 49 ग्राम्स फैट पाया जाता है। बादाम में 21 ग्राम्स प्रोटीन पाया जाता है। बादाम में डिफरेंट विटामिन पाए जाते हैं जिसमें विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, कोलाइन, विटामिन ई और विटामिन के शामिल हैं। बादाम में डिफरेंट ट्रेस मेटल्स पाए जाते हैं जैसा कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक। इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादाम की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बादाम को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अब मोस्टली लेडीज़ का ये क्वेश्चन होता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान बादाम खाना सेफ़ है? आमतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स से परहेज़ करती हैं, उनको कम खाती हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बादाम का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर महफूज है। ये बात एक मिथ है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगी तो इससे बच्चे में कोई इन्फेक्शन होगा या ये आपकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। कोई भी चीज़ अगर एक लिमिट में खाई जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपको किसी भी ड्राई फ्रूट से एलर्जी है या फिर आपको बादाम से एलर्जी है तो फिर आपको बादाम नहीं खाने चाहिए, आपने बादाम को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी नहीं है आप बादाम खा सकती हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको कच्चे बादाम को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप प्रॉपर पके हुए बादाम खाएं। इसके अलावा अगर आप बादाम को छील कर खाती हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में बादाम खाने का बेस्ट वे यही है कि आप रात को बादाम को भिगो कर रख दें, सुबह उठकर आप बादाम का छिलका उतारें और उनको खा लें। इस तरह से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है और भिगोए हुए बादाम में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आपने बादाम की जिल्द को लाजमी उतारना है क्योंकि जब आप बादाम को भिगो कर रखते हैं तो उसकी जिल्द में टैनिन होता है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जब भी आप बादाम को भिगो कर रखें तो फिर उसके छिलके को उतार कर ही उसको इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि बादाम खाने के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। बादाम आपकी बॉडी को फॉलिक एसिड देता है और जो आपके फिटस की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी बादाम बहुत ज़रूरी है। बादाम के अंदर एक अच्छी मिकदार में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। बादाम ब्लड शुगर को कम करने में भी हेल्प आउट करते हैं। अक्सर औक़ात जिन लेडीज़ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होती है उन बच्चों के अंदर डिलीवरी के बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में बादाम को ऐड करती हैं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बादाम भूख लगने के हार्मोन घर्लीन को कम करने में मदद करता है। भूख को कम करने वाले हार्मोन लेप्टिन को बढ़ाने में मदद करता है। इससे आपको सेहतमंद वजन बरकरार रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये आफ्टर प्रेगनेंसी आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। बादाम आयरन से भरपूर होता है जो बच्चे के हार्ट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और साथ ही साथ बादाम एनर्जी को भी बूस्ट करता है। रोज़ाना सुबह 4 से 6 बादाम खाने से आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर मैं आपकी स्किन के लिए आपको कुछ बताना चाहूँगी। बादाम को खाने के साथ साथ स्किन पर लगाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
बादाम को रात भर भिगोकर अगर सुबह उबाल लें और फिर इसका पेस्ट बना लें। ये पेस्ट जब आप अपने चेहरे पर स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करेंगी तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप बादाम को रात भर भिगोते हैं और सुबह छिलका उतार कर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हाजमे को बेहतर बनाता है और आपके फैट को कम करने में भी हेल्प आउट करता है। तो ये हमने बादाम के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स डिस्कस किए। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप आलमंड यूज़ करती हैं, आलमंड कंज्यूम करती हैं, तो इस वक्त आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ विटामिन ई की ज़्यादा मकदार। बादाम विटामिन ई के बेहतरीन ज़राए में से एक है। जहाँ पर आपको सिर्फ 1 ऑन्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बादाम की वजह से आपको 58 ऑन्स विटामिन ई मिलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बादाम के साथ साथ डिफरेंट और भी चीज़ें खाती हैं, जैसा कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और फल जो कि विटामिन ई से भरपूर होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा विटामिन ई कंज्यूम कर लेती है तो इसकी वजह से आपको ब्लर विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी आपको धुंधला नज़र आता है, आपको हेडेक हो सकता है यानी कि सर में दर्द, और आपको डायरिया भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जब भी बादाम खाएं अपनी ऐसी वेजिटेबल और फ्रूट को अवॉइड करें जिनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा हो, और जिस दिन आप बादाम कंज्यूम मत करें उस दिन आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां या ऐसा फ्रूट लें जिसमें अच्छी मिकदार में विटामिन ई पाया जाए। सेकेंड वन इज़ ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होना। अगर आप हद से ज़्यादा बादाम का इस्तेमाल करती हैं तो ये कब्ज़ का सबब भी बन सकता है, क्योंकि बादाम फाइबर से भरपूर होते हैं और आपकी बॉडी डेली बेस पर इतना फाइबर कंज्यूम नहीं कर सकती। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तब भी आप बादाम को इतना ज़्यादा कंज्यूम मत करें। इस चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इन दो बातों के अलावा बादाम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, अगर आपको बादाम से एलर्जी है या किसी भी ड्राई फ्रूट से एलर्जी है या आपको प्रेगनेंसी से पहले ऐसी कोई एलर्जी नहीं थी, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी में बादाम को कंज्यूम कर रही हैं और आपको रेडनेस, रैशेस या ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं या बॉडी पे बहुत ज़्यादा इची फीलिंग होती है तो तब आप बादाम अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही यूज़ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि बादाम खाने के बेहतरीन तरीके कौन से होते हैं, यानी कि आप अपने डाइट में बादाम को कैसे कैसे ऐड कर सकती हैं। आप बादाम को फ्रूट सैलेड के ऊपर गार्निश करके भी खा सकती हैं, इससे आपको बहुत मज़े का टेस्ट मिलता है। आप ब्रेकफास्ट में बादाम ले सकती हैं। इसके अलावा आप भिगोए हुए बादाम भी खा सकते हैं, यानी कि आप रात भर बादाम को भिगो दें, सुबह उठकर छिलका उतारकर बादाम को खा लें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आप बादाम को दूध में ऐड करके पी सकते हैं, यानी कि आप बादाम को छोटा छोटा कट करें या कूट लें और दूध में ऐड करके पी लें, या फिर आप बादाम का शेक भी बना सकती हैं। आप कोई भी फ्रूट ऐड करें जैसे कि बनाना, एप्पल, तो उसके साथ 3-4 बादाम ऐड कर दें। इस तरह से आप बादाम का शेक बनाकर पी सकती हैं, या फिर आप सिंपल बादाम का शेक बनाकर भी पी सकती हैं। सिंपल आप बादाम, चीनी को ग्राइंड कर लें और मिल्क ऐड करें, इस तरह से आप बादाम शेक भी बनाकर पी सकती हैं। अगर आपको स्वीट डिश पसंद है तो आप सेवइयाँ या फिर खीर वगैरह में बादाम को ऐड करके खा सकती हैं। खीर में भिगोकर छीले हुए बादाम खाने से तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आप इन तरीक़ों से बादाम को अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं, क्योंकि बादाम आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हामला औरत को एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए। एक औंस यानी कि 28 ग्राम्स में 23 बादाम शामिल। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप एक दिन में 1 औंस बादाम खाती हैं, यानी कि 28 ग्राम्स बादाम को कंज्यूम करती हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसके कोई भी नुकसानात नहीं हैं। 1 औंस आलमंड्स के अंदर 164 कैलोरीज पाई जाती हैं, जिनमें 73% फैट होता है, 14% कार्ब्स होते हैं और 13% प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप आलमंड्स को खजूर और मेवे के साथ मिक्स करके खाती हैं तो यह आपकी बॉडी के अंदर पीटा एग्रीवेशन को कम करता है। पीटा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी में सीने में जलन और एसिडिटी का बायस बनता है। अगर आप चाहती हैं कि आप एक शेड्यूल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आलमंड को कंज्यूम करें तो इसके लिए बेस्ट ये है कि 10 बादाम आप मॉर्निंग में खा लें और 10 बादाम आप इवनिंग में खा लें। अगर ये प्लान आपकी बॉडी को सूट करता है तो आप इसको फॉलो करके इसी तरीके से बादाम को कंज्यूम कर सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप अपनी डाइट में आलमंड्स को किस तरह से ऐड कर सकती हैं। यही बेस्ट वे है बादाम को खाने का। प्रेगनेंसी में बादाम खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप एज अ प्रेग्नेंट लेडी बादाम को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें।
तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो से रिलेटेड हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, चाहे वो बच्चों की खांसी जुकाम से रिलेटेड हों या फिर बच्चों के बालों से रिलेटेड हों या बच्चों के खाने से रिलेटेड हों, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।